आसमानी दुनिया में एक जोरदार धमाके के साथ विशाल पंखों वाला बगीरा वापस धरती पे लौट आया और वो तेज से कदम बढ़ाते हुए जंगल में निकला। दूर खड़े भालू ने जब उसका विशाल रूप देखा तो वो हैरान रह गया। उसके कदमों की गरज से पूरे जंगल में एक खुशी की लहर झूम उठी। सभी अपने घरों से निकल के बाहर आओ, विशाल रूप के साथ वो वापस लौट आया है। ये बात सुनकर सभी जंगल के जानवर खुशी खुशी अपने घरों से बाहर निकलकर बगीरा की ओर जाने लगे। समझ नहीं आता बगीरा कि हम तुम्हें देखकर खुश हो या निराश। हमें नहीं पता कि उस दिन की सच्चाई क्या है। साथियों, मेरी जान पे एक बहुत बड़ा कर्ज है जिसे मैं अपने खून समेत वापस लुटाने के लिए आया हूँ। उन सारों की बातें पास ही में खड़ा हुआ राठी बाघ का चमचा सुन लेता है और वो वहाँ से भागता हुआ राठी बाघ की गुफा पे आया और बोला, महाराज, जंगल में बगीरा एक विशाल ताकतवर शरीर के साथ लौट आया है। आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने उसे खुद मारकर सोतन की तिलस्मी गुफा में उसकी लाश को दबाया था, तो वो आखिर कैसे वापस आएगा? उधर बकाया बचे हुए जंगल के जानवरों ने भी उससे यही सवाल किया कि आखिर वो कैसे वापस लौटा। दरअसल रमशा सैनी के दो बेटे थे। रघु बड़ा और काफी समझदार था। इधर बगीरा छोटा और बचपना हरकतें करता था, लेकिन रमशा सैनी के पास एक तिलिस्मी जादुई ताज भी था। बेटा रघु, तुम बड़े और समझदार भी हो, इसलिए मैं जादुई ताज अपने छोटे बेटे बगीरा को सौंपना चाहती हूँ और मेरे बाद ही तुम्हें मैं इस जंगल को सौंपूंगी। इतना कहकर रमशा सैनी ने वो जादुई ताज बगीरा को सौंप दिया। लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात हमेशा याद रखना। तुम दोनों मुझसे वादा करो कि कभी भी तुम काली पहाड़ी के पास नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ पर एक हमारा बहुत पुराना दुश्मन रहता है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों में से कभी कोई उसे ना मिले। रमशा अपने बड़े बेटे रघु को जंगल की सभी जिम्मेदारियों में अपने साथ साथ रखती थी। इधर वीर भी उस जादुई ताज की मदद से अपनी जिम्मेदारी समझकर जंगल के जानवरों को खाना देता था। एक दिन रीना शनी किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल चली गई, लेकिन इधर रघु के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है कि माँ ने मुझे उस राठी बाघ से मिलने से मना किया और वो जादुई ताज भी बगीरा को दे दिया। जहाँ तक मुझे लगता है बीच में कोई ना कोई बात छुपी होगी। मुझे एक बार उस राठी बाघ से मिल लेना चाहिए। अब गहरी रात हुई और बगीरा भी गुफा के अंदर जाकर सो चुका था। अब यही सही समय है, मुझे जाकर उस राठी बाघ से एक बार मिल लेना चाहिए। अब जैसे बगीरा की नींद पकी हुई तो रघु अपनी गुफा से उस राठी बाघ से मिलने के लिए निकल गया। इधर राठी बाघ अपने सिपाहियों के साथ बैठा था। अरे, मैंने तो इसके बाप को मारा था, तो ये मुझसे मिलने क्यों आया? चलो देखते हैं। राठी बाघ, मेरी माँ ने तुझसे मिलने से मना किया है, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हमसे वो छुपाना चाहती है? ये सुनकर राठी बाघ एक गहरी सोच में चला गया और फिर हंसते हुए बोला, हाँ, वो तुमसे एक सच छुपाना चाहती है। दरअसल जिसको तुम माँ समझते हो वो तुम्हारी माँ नहीं, बल्कि रीना शनी विधवा थी और इसलिए तुम्हारे पिता ने उससे शादी कर ली और आज उसने बड़ी चालाकी से वो ताज भी अपने बेटे बगीरा को दे दिया। अगर ये बात सच है तो मैं उस बगीरा से अपने ताज को हासिल करके रहूंगा। तब राठी बाघ ने बड़ी चालाकी से रघु को अपनी बातों में फंसा लिया और उसे एक प्लान समझाया। तब रघु सुबह होने से पहले वापस अपनी गुफा पे आया और गुफा के बाहर वहीं सो गया। अब जल्दी ही सुबह हो गई। अब रघु बगीरा से बोला, बगीरा भाई, क्या तुम अपना ताज मुझे एक दिन के लिए दे सकते हो? मैं इसकी शक्तियों को महसूस करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं रघु भाई, तुम इसे ले लो। इतना कहकर बगीरा उस जादुई ताज को रघु को दे देता है। अब रघु उस ताज को पहनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन रघु भाई, इस ताज को लेकर जंगल से बाहर मत जाना, आपकी जान को खतरा हो सकता है। इतना कहकर बगीरा पानी पीने के लिए एक नदी पे आ गया और नदी से पानी पीने लगा। लेकिन तभी राठी अपनी एक छोटी सेना के साथ बगीरा को पकड़ने के लिए उसके पास आया। पहले मैंने तेरे बाप को मारा, आज वो तेरा भाई अपनी माँ को मारेगा और फिर मैं उसे मारकर खुद इस जंगल पे राज करूंगा। इतना बोलकर राठी बाघ बगीरा पे लपका और उसे मार मार कर अधमरा कर दिया और फिर सोतन की तिलस्मी गुफा में उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया। उधर रघु ने उस ताज की शक्तियों की मदद से अपना रूप बगीरा जैसा कर लिया और इधर आज रमशा सैनी भी अपने जंगल वापस आ रही थी कि तभी बगीरा के रूप में भागता हुआ रघु अपनी माँ पे हमला कर उसे जान से मार डालता है। लेकिन ये उसकी काली करतूत पास ही में खड़े जंगल के कुछ जानवर देख लेते हैं। अरे अरे, कितना जालिम है ये बगीरा, हमें जाकर रघु महाराज की बात बतानी होगी। जानवरों की सारी बातें रघु उस ताज की मदद से सुन लेता है और वो वहाँ से भागता हुआ अपनी गुफा में पहुँचता है। तब रघु जानवरों के आने से पहले अपना रूप चेंज करके उस ताज को मटके में छुपा देता है। तब सभी जानवर वहीं आ गए। रघु महाराज, आपके भाई बगीरा ने रमशा सैनी को मार दिया।
और वो हमारे कुछ करने से पहले ही वहाँ से भाग गया। क्या बगीरा ने ऐसा किया? मैं अपनी माँ के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल रघु वहाँ से जंगल में निकला और राठी बाग की गुफा में पहुँचा, लेकिन राठी के सर पे वो जादुई ताज देकर चौंक गया। दरअसल रघु के पहुँचने से पहले राठी बाग ने अपने सिपाही को बेचकर उस ताज को चुरा लिया था। तो कैसा लगा रघु मेरा प्लान? अब मैं तुझे भी अपने रास्ते से हटाकर तेरे ही जंगल की राजगद्दी संभालूंगा, लेकिन तू मेरे बहुत काम आया, इसलिए मैं तुझे एक पिंजरे में कैद करके वही मरने दूंगा। अब राठी बाग उसको हमेशा के लिए एक पिंजरे में कैद करके अपनी सेना के साथ वहाँ से निकल जाता है और सीधा रमशेरनी के जंगल पहुँचता है। उसकी इतनी बड़ी सेना जंगल की जमीन तक हिला रही थी। तब सभी जानवर भी इस होलनाक मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे। अब राठी बाग सभी जंगल के जानवरों को एक जगह इकट्ठा करता है। आज से मैं इस जंगल का नया राजा हूँ और तुम सभी को एक एक करके हर रोज मेरे सामने पेश होना है, और जिस किसी ने भी मेरी बात ना मानी तो उसका हाल रमशा और उसके बेटों जैसा हो जाएगा। अब राठी बाग और उसकी सेना हर रोज मासूम जानवरों को अपना शिकार बनाकर खाती और उनकी जानों पे तरह तरह के जुल्म करती रही। अब इसी तरह कुछ ही दिनों में जंगल वीरान पड़ने लगा और जंगल में कई जानवर कम हो गए, और इसलिए आज सभी जंगल के जानवर बगीरा को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन बगीरा महाराज, जब तुम मर गए तो तुम्हारे पास पंख और विशाल रूप कहाँ से आया? दरअसल मैं मरा नहीं था, बल्कि अधमरा हुआ उस गुफा में पड़ा था, लेकिन तभी तिलस्मी गुफा का जिन प्रकट हुआ और वो मुझे उठाकर अपनी दुनिया की तरफ ले जाने लगा। वहाँ पहुंचकर वो मुझे एक जादुई गुफा में ले गया। वहाँ पहुंचकर उसने मेरे शरीर पे कुछ ऐसी जादुई शक्तियाँ मारी जिसकी वजह से मैं तंदुरुस्त और विशाल रूप में बदल गया। मुझे पता है तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, जाओ अपनी माँ का और अपना बदला ले लो, और आज मैं उन खूनी दरिंदों से अपनी माँ की मौत का बदला लेकर रहूंगा। इतना बोलकर बगीरा राठी बाग को खत्म करने जा ही रहा था कि तभी सामने से राठी बाग उसको मारने के लिए अपनी बड़ी सेना के साथ आ जाता है। तब राठी बाग बगीरा का विशाल रूप देखकर उसके ऊपर आके गोलों की बारिश करता है, लेकिन बगीरा के विशाल जिस्म पर उसका कुछ असर नहीं होता और बगीरा उनके ऊपर एक के बाद एक हमला करके राठी बाग और उसकी सेना को जान से मार डालता है। अब वो अपने विशाल रूप से अपने पहले जैसे असल रूप में वापस आ जाता है और उस जादुई ताज को पाकर वो अपने जंगल का राजा बन जाता है। अब सभी जंगल के जानवर उसकी छत्र छाया में खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।